हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का रत्ना सागर बुक का सिविक्स का आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारा चैप्टर है आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड ऑफ लॉज। तो हमारा ए सेक्शन में आता है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में है द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री आर मेंशन्ड इन। आंसर होगा ए, पार्लियामेंट। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन prevents the misuse of power by the। यहाँ पे भी आंसर होगा बी, गवर्नमेंट। थर्ड में है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द सेक्स रेशियो हैज़ fill in the blanks between 2001 and 2011। आंसर है ए, डिक्रीज्ड। फोर्थ में है which of these taxes was defied DEFIED by गांधी जी। आंसर में है डी, सल्ट टैक्स। 5 में है द एंटी लिक्योर मूवमेंट वाज लेड बाय द वुमेन ऑफ विच स्टेट। आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। बी में है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में है आवर गवर्नमेंट formulates laws according to the principles given in the blank। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड में है आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। थर्ड में है द दांडी मार्च वाज a protest against the fill in the blanks। इसका आंसर होगा टैक्स बाय मेकिंग सॉल्ट। फोर्थ में है द fill in the blanks मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द वुमेन ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा द एंटी लिक्योर। सी में है गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट laying down the fundamental principles of a country। The country is governed by these principles। Our constitution was prepared by the Constituent Assembly, CONSTITUENT Assembly। The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950। अब सेकेंड है वाई आर लॉज इसेंशियल। आंसर है लॉज आर मींट फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। दे सर्व एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस एंड इस्टेब्लिशिंग एन इगैलिटेरियन EGALITARIAN सोसाइटी, फुल स्टॉप। इन अ traditionally unequal society like India plagued by social evils such as dowry, DOWRY, female foeticide, FOETICIDE, and alcoholism, ALCOHOLISM, comma देके the need for laws become even more important or कर्प, CURB। थर्ड में है वाई वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। इसका आंसर है डाउरी इज द मनी और गिफ्ट्स गिवन टू द ग्रूम बाय द ब्रीडाइज फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। ऑफन डाउरी डिमांड्स कंटिन्यू आफ्टर मैरिज। द इनएबिलिटी टू फुलफिल द demands results in physical or mental torture, TORTURE, of the bride, BRIDE, bride नहीं bride,
BRIDE, and in extreme cases leads to death. The government passed the Dowry Prohibition Act in 1961. This act prohibition giving and taking of dowry. According to the act, anyone caught giving or taking dowry is liable for both EIMPRISONMENT and fine. फोर्थ में है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूल एंड रूल ऑफ लॉ। आंसर है रूल में अ रूल इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, ए स्टैंडर्ड और अ गाइड फॉर एक्शन। रूल्स आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। अब रूल ऑफ लॉ में है द रूल ऑफ लॉ implies that no one is above the law. This is not only regulates the power of the government but also stresses that everyone is equal before the laws. We can say that the democracy and the rule of law complement each other. अब डी में है give long answers for the following questions. फर्स्ट में है लिस्ट 4 रीजन्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका आंसर है बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स में है इट हैज़ द बेसिक रूल ऑन विच द डेमोक्रेसी फंक्शंस, इट गाइड्स इन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब राइट में है इट डिफाइंस द राइट ऑफ अ सिटीजन ओवर द स्टेट एंड अदर पर्सन। ड्यूटीज़ में है it determines the duty of the state and also the duty of individual the country. Citizenship में है it determines the various provisions for gaining and losing citizenship of the country. Second में है what is female foeticide, discuss the effort made by the government to curb CURP female foeticide. फीमेल आंसर है फीमेल फोर्टिसाइड इज द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द अनबॉर्न और आफ्टर बर्थ गर्ल। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द प्रेनेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ब्रैकेट में है रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट ब्रैकेट में है PNDT Act in 1994. It was brought into effect from 1 January 1996. Full stop. The PNDT Act prohibits the determination and disclosure of the sex of the voters. Third में है with the help of an example explain that people can oppose unjust laws. आंसर में है The British imposed salt tax according to which the manufacture and sale of salt became a British monopoly. No individual was allowed to make salt. Gandhiji launched salt satyagraha against this tax on 12 March 1930. Gandhiji along with his followers left the Sabarmati ashram at Ahmedabad and walked to Dandi, a village on the west coast of India. He reached Dandi on 6 April 1930. Here he protested against the tax by making salt. It signified a challenge to the authority of the government. The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. अब आते हैं हॉट्स के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में है वाई डू यू थिंक देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन अर्ली टाइम्स। आंसर में है इन एंशियंट टाइम्स लीडरशिप वाज बेसिकली डिटरमाइंड बाय हु हैड द बिग मसल्स और। तो चलिए अब हम हॉट्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉट्स का क्वेश्चन नंबर है 4। Why do you think there was no constitution in early times? आंसर है in ancient times leadership was basically determined by who had the big muscles or
who was the most powerful? And who was the most powerful? In the ancient time, most of the countries of the world had absolute monarchies, and where it was generally accepted that the king has absolute powers, and oftentimes it was believed that the king was some kind of a divine ruler sent by the god to rule the people. Although the rulers had some set of rules by which they ruled the people, but overall they had the supreme power. Also, the ancient rulers had no idea about the constitution, so there was no constitution in early time. अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोर आंसर ऑन पेज नंबर 9 PTO टू पेज नंबर 09। मतलब इसका मतलब है अब हमारा इसका और भी आंसर है पेज 9 में। तो चलिए इसको पहले 5 नंबर हम छोड़ देते हैं, 5 नंबर उसको करने के बाद करेंगे। देखें यहाँ पे फिर से आ गया है। उसके बाद फिर लिखना है दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर ऑन पीपल इवेंचुअली स्टार्टेड टू क्वेश्चन दिस सिस्टम ऑफ मोनार्ची एंड मैनी पीपल डिमांडेड दैट द रूलर respected the rights and freedoms for their citizens. Sometimes this happened because any particular ruler got too harsh, HARSH, and harsh, and the people got upset. Eventually, these types of incidents started to result in the informalized constitutions and more democratic governments, which over time ceded CEDD more and more powers to people. अब चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। India's sex ratio has declined between 2001 and 2011. What do you think happened in these 10 years? Reasons for SKEWED. Squared SKEWED. Sex ratio in India can be attributed to the following. The persistence of an adverse sex ratio is mainly because of a high preference preference in Indian society for sons. B में है the old mindset of the people is certainly a cause. People continue to hold STEROTBICAL stereotypical and PREJUDICED prejudiced views against women and favor male child. C में है increasing rate of female infanticide INFANTICIDE particularly in states like Haryana has impacted the sex ratio. D में है the low nutrition ratio among the females improver improver health care also impacts the overall health of women's population. तो आज इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।